Hi, welcome back once again in this ongoing series of the course science जिसमें हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले लेक्चर्स तक हमने जो बेसिक आइडियाज़ थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वो लगभग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर ली है। जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से सप्लीमेंट्री मटेरियल के फॉर्म में दे रखा है। लेट अस सी। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई जो स्क्वायर रूट ऑफ z है। दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई इज इक्वल टू -3 माइनस 4i का स्क्वायर रूट। इसका मतलब कि हमें इन दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद x और y रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा ताकि हम x और y के बारे में कुछ रिलेशंस निकाल सकें। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा -3 माइनस 4i। आप इधर एक्सपैंड करोगे तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy। यहाँ राइट हैंड साइड में तो वैसे ही रह जाएगा। यहाँ से मिलेगा क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3। इस रिलेशन को हमने मान लिया रिलेशन नंबर 1 एंड 2xy की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -4 अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें x और y को निकालना होगा। आप यहाँ y को एलिमिनेट करके सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे एक इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो रिकमेंडेड है आपके बुक के अनुसार, हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को जानते हैं। अगर हम इन्हीं दोनों को यूज़ करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लें तो हमें x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फॉर्म में दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, जिससे हम x स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये आइडेंटिटी को यूज़ करना होगा। हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर निकालना पड़े तो हमें लिखना होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसमें हम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल आसान है समझना। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। कैसे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखा सकते हैं -3, जिससे ये स्क्वायर होकर बन जाएगा 9 और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्चुअली इसी का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 16, जिससे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो मिल जाएगा 25 और फाइनली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5। ऐसा इसलिए क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए -5 जो आ सकता था वो पॉसिबल नहीं होगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 5 निकाल ली और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली यहाँ से मिल जाएगा 2x स्क्वायर और -3 प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ से आप x स्क्वायर की वैल्यू को पाओगे 1, जिससे x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और -1। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करके डिफरेंस फाइंड करूँ उन दोनों का तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, थर्ड माइनस 1। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा 2y स्क्वायर और हम 5 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये मिल जाएगा 8, जिससे y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4 और जिससे y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और -2। अब हमें x की दो वैल्यूज़ मिली हैं और y की दो वैल्यूज़ मिली हैं। इन दोनों के आधार पे हमें x और y के ऑर्डर पेयर को कंफर्म करना होगा। अब ध्यान दो कि इक्वेशन नंबर 2 हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इन दोनों को तय करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना होगा। अब ध्यान दीजिए कि x और y का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आएगा -2
और x और y दोनों इस प्रकार से होने चाहिए कि -2 प्रोवाइड कर सकें। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 लूँगा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या फिर रिलेशन 2, आप जो भी बोल सकते हो। x की वैल्यू होनी चाहिए +1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -2, और x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी +2। जो ये कंफर्म करता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ढूंढ रहे थे x + iy, वो इनफैक्ट क्या होगा 1 - 2i या फिर -1 + 2i, और यही दोनों इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट कहे जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि क्या हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्क्वायर रूट को फाइंड करने का प्रोसीजर था, क्या हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं? तो उसको समझते हैं। जनरलाइज कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने a + ib लिया है, तो a + ib के लिए अगर हम कोई जनरल फार्मूला बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं? तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पहले लिख दिया, इसको समझाता हूँ। सपोज कीजिए हमने फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x + iy, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ a + ib है। हमें ढूंढना है x और y, फिर से वही काम करेंगे, स्क्वायर किया दोनों साइड, और उसके साथ हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो हमें x² - y² की वैल्यू मिल जाएगी a, और 2xy की वैल्यू मिल जाएगी b। अगेन इसी आइडेंटिटी को यूज़ किया जाएगा, x² + y² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² y², और हम इन फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ करके x² + y² की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। चूँकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, अगेन हम फर्स्ट और थर्ड को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² इज इक्वल टू a + स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², और जिससे x² की वैल्यू मिल जाएगी a/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² क्वांटिटी डिवाइड बाई 2। और चूँकि a² + b² का जो रूट दिख रहा है, चूँकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को माना था a + ib, तो ऑब्वियसली जब हम मॉड z निकालेंगे तो क्या मिलेगा a² + b² का स्क्वायर रूट, यानी कि हम इस स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² की जगह पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ z, और x² की वैल्यू फिर मिल जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में a/2 प्लस मॉड z/2। और चूँकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यहाँ हमें प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a/2 प्लस मॉड z/2 मिला। एंड द सिमिलर वे हम अगर फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -a/2 प्लस मॉड z/2। और यहाँ पे आप ध्यान देना होगा कि हम x और y को अकॉर्डिंगली चूज करेंगे, कैसे? b के साइन के अनुसार। अगर हम इसको भी जनरलाइज करना चाहें b के साइन वाले कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे हम अगर b को पॉजिटिव रखते हैं तो हमें x और y दोनों पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, या फिर x और y दोनों नेगेटिव रखने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली जो हमने दो चीज़ें यहाँ पे ढूंढी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, इन दोनों को पॉजिटिव रखेंगे तो ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दोनों को नेगेटिव रखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जो कि हमें रूट चाहिए था उस केस में जब b की वैल्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर हमें b की वैल्यू नेगेटिव मिलती हो तो उस केस में अगर x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और यहाँ से फिर दोनों को चूज़ किया जा सकता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि केवल हम इतना अगर याद रख पाते हैं, जो मेमोरी बेस्ड स्टडी में विश्वास रखते हैं, अगर केवल इतना याद रख लें तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली समझ चुके हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का क्या इफेक्ट होगा उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो। मान लिया मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 प्लस 1/2 आयोटा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें मैं समझाता हूँ कि पहले हमें क्या करना चाहिए। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली आप देखोगे तो सपोज कीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, कैसे पता चला मुझे? इसका अगर आप मॉडुलस फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा 2 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ ये क्वांटिटी दैट इज -3/2 का, सॉरी -√3/2 का स्क्वायर एंड प्लस 1/2 का स्क्वायर,
जिससे मिल जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4/4 दैट इज़ 1। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया 2, इसका मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी 2। और आर्गुमेंट फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसी वजह से यहाँ पे ड्रॉ भी किया गया है। और आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, और यहाँ से जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और ये हो जाएगा कितना 1/√3। एंड यू कैन नाउ गेट द आइडिया कि ये मिल जाएगा कितना पाई माइनस, और ये मिल जाएगा पाई/6, दैट इज हमारा आर्गुमेंट मिला 5π/6। पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स कोसाइन 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। हमें कैसे पता लगेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कहाँ स्थित होगा। तो स्क्वायर रूट करने से होता क्या है पहले ये समझ लो। मान लो कि मैं z का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो हम लिख सकते हैं ना z का पावर हाफ, तो आप 2 का पावर हाफ दोगे और यहाँ पे लिखोगे कोसाइन 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6 एंड फिर उसका पावर हाफ दोगे। अब अगर जिन स्टूडेंट्स को डी मोइवल्स लॉ पता है, तो डी मोइवल्स लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा हो और उसका पावर n हो, तो वो n इस एंगल के साथ अटैच हो जाएगा। या फिर अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं सीधे ओयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, यानी e टू द पावर i 5π/6 में कन्वर्ट कर दूं और उसका पावर हाफ दे दूं, तो आप अब समझ सकते हो कि ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर हाफ एंड e टू द पावर क्या हो जाएगा 5π/12। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो पहले आर्गुमेंट था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो अब आधा हो चुका है नए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉडुलस हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 एंड आर्गुमेंट हो जाएगा 5π/12। अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे क्या मिला, जो z रूट है उसके लिए हमारे पास आर्गुमेंट मिल गया भाई 5π/12 और जो मॉडुलस मिला वो मिल गया कितना √2। तो अब हुआ क्या कि जैसे ये एंगल पहले 5π/6 था, इसका जस्ट हाफ एंगल जहाँ पे होगा वहाँ पे उस डायरेक्शन में √z होगा और उसकी जो लेंथ होगी वो जस्ट उस प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं नए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि √z को लोकेट करना चाहूँ तो पहले तो ये कि उसका आर्गुमेंट होगा 5π/12, तो ये पूरा था 5π/6 और 5π/12 का मतलब हो गया 150 का आधा यानी कि 75 डिग्री। तो वो कहीं कुछ ऐसे इस पोजीशन पे होगा और अब जो ये लेंथ होगी वो इससे कम होगी क्योंकि इसकी लेंथ हो गई है √2 एंड दिस इज़ योर √z। और ये केवल इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोचोगे तो उसका रूट निकालना इजी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि z हमारे पास है कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसको हम मॉडुलस दे देते हैं r, तो उस केस में √z निकाला जाएगा तो उसका मॉड r हो जाएगा मॉडुलस एंड जो एंगल बन जाएगा यानी कि आर्गुमेंट जो बन जाएगा वो आर्गुमेंट जो बन जाएगा वो होगा θ/2, प्रीवियस आर्गुमेंट का आधा बन जाएगा। इस तरीके से आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे उसके पोजीशन को भी लोकेट कर सकते हो। सो दैट्स इट, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट में बस इतना ही। और इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बाकी कुछ और चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं जो जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और चूँकि क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के ही क्वेश्चंस को उठाया है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के क्रम में मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे नहीं बताए हैं वो मैंने वहाँ पे डिस्कस
कर भी दिया है, तो आप उनको देख सकते हो। हालांकि कुछ और टॉपिक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एडवांस और वो अलग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं छोड़ देता हूं भविष्य के लिए। जैसे ही ये संयम कोर्स का सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 11 का सिलेबस, तो मैं फिर उस पर काम करूंगा और उसको मैं अलग अलग सोलो वीडियोस के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, और उसको भी हम अलग ढंग से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स।